Hello students, welcome back. Today we will discuss about the first chapter of your Vistas book, supplementary book, first story of the Vistas book, The Third Level, written by जैक फिनी. जैक फिनी के द्वारा लिखी हुई फर्स्ट जो स्टोरी है द थर्ड लेवल, इसके बारे में पढ़ेंगे. बेसिकली जो स्टोरी है, दिस स्टोरी इज ए मिक्सचर ऑफ रियलिटी एंड फैंटासी. जो स्टोरी है वो रियलिटी और फैंटासी का एक मिक्सचर है. फैंटासी मतलब जो होता है हमारी इमेजिनरी जो बातें होती है उससे है. अब क्या है इसे फैंटासी क्या है? लॉजिकली हम जब देखते हैं नो वन कैन ट्रेवल बैक इनटू टाइम. कोई लॉजिकली हम देखते हैं जैसे मूवीज वगैरह में देखते हैं कोई भी टाइम ट्रेवल नहीं कर सकता है सिवाय एक्सेप्टिंग बस इमेजिनेशन. सिर्फ इमेजिनेशन में हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, रियलिटी में पॉसिबल नहीं है. बट इसका जो राइटर है वो टाइम ट्रेवल करता है. जो इसका राइटर है जैक फिनी, वो एक चार्ली जो कैरेक्टर है, जिसका प्रोटैगनिस्ट है, उसको लेकर एक स्टोरी को कंपोज करता है. मतलब इट इज वेरी हार्ड टू बिलीव इट टू बी ट्रू. ये सच होगी, बहुत मुश्किल है इस पर बिलीव करना, लेकिन उसने रियलिटी और फैंटासी का मिक्सचर करके इस स्टोरी को कंपोज किया है. चार्ली कौन है? चार्ली इज अ यंग मैन ऑफ 31, यानी 31 साल का एक यंग मैन है. ही हैज सेवरल टाइम्स लॉस्ट हिमसेल्फ इन द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन. कई बार जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है उस पर खो चुका है. और कई बार क्या होता है, ही बम्प्स इनटू द न्यू डोरवेज एंड न्यू कॉरिडोर्स. नए जो डोरवेज हैं और जो नए कॉरिडोर है उसमें पहुंच जाता है. ही इवन फाइंड्स हिमसेल्फ इन ए लॉन्ग टनल दैट लीड्स हिम टू द प्लेसेस ही नेवर वांटेड टू गो. कभी वो ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है जिसमें वो कभी भी जाना नहीं चाहता था. वो थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है. वास्तव में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर कितने लेवल है? 2 लेवल है, लेकिन वो कहाँ पहुंच जाता है? थर्ड लेवल पहुंच जाता है. उसका जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है वो अपनी ये जो प्रॉब्लम है एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को ही बताता है. तो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड का भी क्या कहना है? जब साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को ही बताता है वो भी ये बिलीव करता है दैट ही हैज बीन डे ड्रीमिंग टू एस्केप फ्रॉम द अनहैप्पीनेस ऑफ दिस प्रेजेंट लाइफ. जो प्रेजेंट लाइफ की जो अनहैप्पीनेस है उससे बचने के लिए वो डे ड्रीमिंग कर रहा है, इसीलिए वो थर्ड लेवल की खोज कर लाता है. लेकिन चार्ली इस बात पर बिलीव नहीं करता है. उसको ऐसा मानना है कि वो थर्ड लेवल पर गया है जहां पर वो पास्ट में रहा है. लेकिन एक बार थर्ड लेवल जाने के पास में, एक बार जब वो थर्ड लेवल पर पहुंचा, ही नेवर अगेन एबल टू फाइंड दैट थर्ड लेवल. कभी भी उसे थर्ड लेवल नहीं मिला. और उसने बात अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम को. साइकेट्रिस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? सैम. अब जैसे जैसे हम स्टोरी पढ़ेंगे इसके बारे में समझते जाएंगे. समझना जरूरी है. शॉर्ट स्टोरीज में जब तक हम स्टोरी की थीम नहीं समझेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा. इसे ध्यान समझेंगे तो क्लियर होगा. ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं. द प्रेसिडेंट्स ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स will swear on a snack of timetables that there are only 2. जो प्रेसिडेंट है न्यूयॉर्क सेंट्रल का, न्यूयॉर्क सेंट्रल क्या है कि स्टेशन का नाम है. न्यूयॉर्क सेंट्रल का जो प्रेसिडेंट है और न्यू हेवन जो स्टेशन के नाम है, इनके जो प्रेसिडेंट है वो स्वेर माना होता है कसम खा के कहेंगे. यानी न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेलवे स्टेशन के जो प्रेसिडेंट है वो टाइम टेबल की कसम खाकर कहेंगे. स्टैक ऑफ टाइम टेबल, टाइम टेबल का ढेर, इस पर कसम खाकर कहेंगे कि केवल 2 हैं. अब यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है कि अगर उनसे कहा जाएगा टाइम टेबल की कसम खा सकते हैं क्योंकि वही सबसे ऑथेंटिक चीज है, कि वो तक के कहेंगे कि न्यूयॉर्क का जो सेंट्रल ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है उसमें सिर्फ 2 लेवल हैं. बट आई से देयर आर 3. लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 3 लेवल हैं, 3 लेवल हैं, बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑन द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन. क्योंकि मैंने ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर जा चुका हूँ. मेरा ऐसा कहना है कि 3 है क्योंकि मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर होकर आया हूँ. यस, आई हैव टेकन द ओबवियस स्टेप. हाँ, मैं स्पष्ट रूप से गया हूँ. आई टॉक टू द साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन. मैंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से भी इसके बारे में बातचीत करी. जो उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है उससे भी बातचीत करी है. और क्या करा, जो चार्ली है उसने बताया उसको. अमंग देम आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल. और लोगों के साथ साथ मैंने अपने फ्रेंड जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है सैम, उसको भी बताया थर्ड लेवल के बारे में. एंड ही सेड इट वाज ए बेकिंग ड्रीम. बेकिंग ड्रीम का मतलब क्या था? बेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट का क्या? एस्केप फ्रॉम रियलिटी, जो सच्चाई से भागने की बात होती है. और उसने क्या कहा कि दिवा स्वप्न की जो बेकिंग ड्रीम होता है ना, दिवा स्वप्न, जागती आंखों सपने देखना, उसका पूरा होना है. यानी तुम हर समय जागती आंखों सपने देखते हो, ये उसी का पूरा होना. थर्ड लेवल पर गए हो.
मतलब उसका भी मानना था कि वास्तव में थर्ड लेवल कोई जगह नहीं, तुमने सपना देखा है, उसी का पूरा होना है। ही सेड आई वाज अनहैप्पी, उसका मानना था कि मैं दुखी हूं। दैट मेड माय वाइफ काइंड ऑफ मैड, इससे मेरी पत्नी लगभग पागल सी हो गई। जब उसने बताया, साइकेट्रिस्ट ने बताया कि तुम थोड़ा परेशान से हो, तो इससे मेरी पत्नी लगभग पागल हो गई। पागल हो गई मतलब उसे भी बहुत बुरा लगा कि मेरे हस्बैंड अर्थात चार्ली की हालत ऐसी है। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मीन्ट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, fear, war, worry and all the rest of it and that I just want to escape। देखिए उसने क्या बताया कि जो आजकल का संसार है वो इनसिक्योरिटी, असुरक्षा से, फियर, भय से, युद्ध से, चिंता से और भी बहुत रेस्ट ऑफ इट, और भी बहुत सी बातों से भरा हुआ है और उससे बचना चाहते हैं। जैसे आजकल का समय होता है, हम कहते हैं आजकल का समय बहुत खराब है, बहुत बुरी दुनिया चल रही है, तो तुम उससे बचना चाहते हो, इसलिए तुम थर्ड इमेजिनरी रूप से काल्पनिक थर्ड लेवल में पहुंच गए। फिर चार्ली अपने नेक्स्ट में तर्क देते, हु डजंट, एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप, जिससे मैं जानता हूँ बचना चाहता है। आई डोंट डाउन इनटू द एनी थर्ड लेवल एट ग्रांट सेंट्रल स्टेशन। भाई अकेला मैं ही थोड़ी ना परेशान हूँ, उसका मानना है लोग परेशान है। लेकिन कोई भी ग्रांट सेंट्रल स्टेशन पर घूमते हुए तीसरे लेवल पर, थर्ड लेवल पर तो पहुंच नहीं जाता। हर कोई परेशान है, अकेला मैं ही क्यों? उसके मन में क्वेश्चन आता है, अकेले मैं पहुंच, लोग परेशान है, बाकी लोग ग्रांट सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर क्यों नहीं पहुंचे? आगे देखें, बट दैट इज द रीजन he said and my friends all agreed। परंतु यही कारण है, उसने कहा, और मेरे सारे मित्र भी उससे सहमत थे। उसने भी यही कारण बताया कि भाई तुम बहुत परेशान थे, इसीलिए थर्ड लेवल पर गया, और मेरे सारे फ्रेंड्स भी इस पर एग्री थे। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, हर चीज का इशारा भी थी कि भाई थर्ड लेवल पर ऐसे टाइम टेबल कर देगा। दे क्लेम्ड माय स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट इज द टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। उनका वो क्या कहते थे कि ये सब बातें उसी ओर इशारा करती हैं। उदाहरण के लिए जो मेरा स्टैम्प कलेक्शन है, स्टैम्प कलेक्शन जो पोस्ट ऑफिस की जो डाक टिकट होते हैं उनको इकट्ठा करने की जो उसकी आदत थी, कई लोगों में आदत होती है जो स्टैम्प्स होती हैं उनको कलेक्ट करते हैं, अपने पास रखते हैं। तो मेरी जो डाक टिकट इकट्ठा करने की जो आदत वास्तव में क्या थी? टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, अस्थायी रूप से सच्चाई से बचकर निकल और उसमें शरण लेना था। यानी हम बचकर निकलना चाहते हैं। अभी थोड़ा समझने में दिक्कत होती है कि कुछ कारण वो एक कारण बताते हैं, भाई तुम स्टैम्प कलेक्शन कर इसलिए कर किसी से बचते हो, यानी अपने मन को डाइवर्ट करते हो, यानी स्टैम्प कलेक्शन करते हो। बहुत से कारण तुम्हारे साथ ये सिद्ध हो रहे हैं, इससे पता लगता है कि तुम सच्चाई से भागते हो। उसमें से एक कारण कहता है स्टैम्प कलेक्शन करता हूँ। वेल मे भी होता है, अब यहाँ पर फिर अपने पक्ष देता है, हो सकता है ऐसा ठीक हो सकता है, परंतु उसका क्या कहना था? माय ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी फ्रॉम रियलिटी। मेरे दादाजी को किसी भी सच्चाई से भागने की जरूरत थी। थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे। उनके समय में जो चीजें थी वो बहुत नाइस थी और अच्छी थी। भाई आजकल की दुनिया में तो हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा युद्ध की चिंता, बहुत ज्यादा भागा दौड़ है, तो मैं बचना चाहता हूँ, लेकिन हमेशा पुराना जमाना अच्छा लगता है। तो उसने भी सुना था, आगे उसने कहा फ्रॉम ऑल आई हियर, जैसा कि मैंने सुना है कि पुराना का समय तो बहुत अच्छा था, तो मेरे दादाजी भी स्टैम्प कलेक्शन करते थे, वो क्यों करते? उन्हें थोड़ा ना भागने की जरूरत थी। उसने अपने मन में ही इस तरह की जिरह करी एंड स्टार्टेड माय कलेक्शन, और उन्होंने मेरा कलेक्शन जो था, स्टैम्प कलेक्शन था, उन्होंने ही शुरू कराया था। इट इज नाइस कलेक्शन टू, और ये बहुत अच्छा कलेक्शन भी है। ब्लॉक्स ऑफ पर्टिकुलरली एवरी यूएस इशू, जो हर अमेरिकी 4-4 टिकट ब्लॉक था। और जो फर्स्ट डे होता है इसमें, एक जो होता है ना फर्स्ट डे कवर, फर्स्ट डे कवर इसमें जानना जरूरी है क्या होता है। फर्स्ट डे कवर क्या होता है? जब कोई नया टिकट जारी होता है और लोग उसका कलेक्शन करते हैं एक जो एनवलप लेते हैं, खाली एनवलप लेते हैं, खाली कागज रख देते हैं, उस पर अपना खुद का ही एड्रेस रख देते हैं और उसे पोस्ट कर देते हैं। तो जो टिकट लगा होता है उस पर स्टैंप लग जाती है, यानी उससे ऑथेंटिक टिकट उस समय चलता था क्योंकि उस पर डेट होती है। तो फर्स्ट डे कवर भी है उनके पास, वो कलेक्शन करते थे इसी तरह से। और वो तर्क देते, डाक टिकट का संग्रह करना एक इस तरह की निशानी होता, तो मेरे दादा भी करते थे, जबकि वो ऐसे नहीं क्योंकि उस समय तो दिन बहुत अच्छे थे। इसके अलावा वो एक और एग्जाम्पल देता है, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, जो उस समय के प्रेसिडेंट थे, यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट जो थे, वो भी कलेक्टेड स्टैम्प्स टू। आपको जानना चाहिए भी स्टैम्प कलेक्शन करते थे, उन्हें, वो तो प्रेसिडेंट थे, उन्हें क्या जरूरत थी? तो अपने तर्क देता है, इसी बात में तर्क देता है कि भाई हो सकता है कि लेकिन ये तो सब वो लोग भी करते थे जो पूरे सुखी थे। ये तो खैर बारे में था। एनीवे हियर इज व्हाट्स एट ग्रांड सेंट्रल। खैर ग्रांड सेंट्रल पे क्या हो वो मैं बताऊं। वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट 3 देर तक मैं ग्रांड सेंट्रल
सफर कर रहा था। आई वॉज इन हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंटर बिकॉज इट्स faster than the bus. I was in hurry, मैं जल्दी में था। उसने ऑफिस में देर तक काम करा और अपने जो अपार्टमेंट था, जो मेरा घर था, उसमें मुझे जल्दी थी। सो आई डिसाइडेड द सबवे। सबवे क्या होता है? जब स्टेशन में होता है, स्टेशन में सबवे बने होते हैं जिससे हम एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म ले जाते हैं। सुरंग होती है, उसे बोलते हैं सबवे। इसलिए मैंने क्या कि मैं सुरंग से रेल मार्ग पर जाऊंगा ग्रांड सेंटर स्टेशन की। क्यों जाऊंगा? क्योंकि वो बस से तेज चलती है। उसने सोचा कि से जाएगा ग्रांड सेंटर से, क्योंकि वो अपेक्षाकृत बस से तेज चलती है और उसे क्या थी अपने जाने की, तो उसने ट्रेन से जाने का डिसाइड किया। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली। मैं चार्ली नाम का एक साधारण सा व्यक्ति, 31 years old, 31 साल, एंड आई वॉज वेयरिंग ए 10 गार्बन सूट एंड स्ट्रॉ हैट फैंसी बैंड। अब वो अपने बारे में बता रहा है। मैं 31 साल का एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसका नाम चार्ली, और मैंने हल्के बादामी से रंग का गार्बन का सूट पहन रखा है और स्ट्रॉ हैट पहन रखा है। उसने जो ड्रेसिंग कर रखी है उसके बारे में उसने बताया, जिस पर एक फैशन की जो बैंड है, पट्टी बनी हुई है। उसने ऐसी हेड लगाई जिसपे एक फैशनेबल पट्टी राउंड सी बनी होगी। आई पास्ड ए डजन मैन। मैं दर्जनों आदमियों के पास से गुजरा। Who looked just like me, जो बिल्कुल मेरी तरह से दिखते थे। यानी वो जब वो सबवे से गुजरते हुए जा रहा था तो दर्जनों ऐसे व्यक्तियों के पास से गुजरा जो बिल्कुल उसकी तरह से दिखते थे। एंड आई वाज ट्राई टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैंने किसी भी चीज से बचने का प्रयास नहीं किया। बस उसकी तो क्या इच्छा थी, आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ। मैं अपनी पत्नी लुइसा के पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाना चाहता था। वो जल्दी से ऑफिस में काम किया, अपनी पत्नी के पास जाना चाहता था। बस की अपेक्षा ट्रेन से जाना चाहता था क्योंकि जल्दी पहुंचा देगी। उसकी पत्नी का नाम लुइसा था, जिसके पास वो जाना चाहता था। आज इतना ही, बाकी का पोर्शन नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।